ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आने वाला जो टाइम है लगभग 13 जनवरी से बात किया जाए तो बहुत सारे ग्रह, लगभग 5 ग्रह ऐसे होंगे जो या तो अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे, वक्री से मार्गी हो जाएंगे, और कुछ राशि परिवर्तन भी इसमें करेंगे। कहा जाए तो मंगल जो रहेंगे वो उनकी वक्र गति खत्म होकर ये मार्गी गति में आ जाएंगे, लेकिन राशि उनकी वृषभ में ही रहेंगे। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन होना है, मंगल का शनि का राशि परिवर्तन होना है, बुध का, शुक्र का। एक साथ देखिए, बहुत सारे जब चेंजेस होते हैं तो कुछ ना कुछ संसार में उथल पथल मच जाता है। फिलहाल आपके लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। मकर संक्रांति के बाद बहुत कुछ बदलना है। तो मकर संक्रांति में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, बेसिकली हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं। 14 जनवरी से लेकर 15 फैब सूर्य का जो ये महा परिवर्तन हो रहा है, ये आप सभी लोगों पर कैसा प्रभाव होगा। जो न्यू व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बता देता हूं कि लगन के आधार पे प्रेडिक्शन है। और दूसरा, सूर्य के बारे में 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। सूर्य हड्डी का कारक होता है, इम्यूनिटी का कारक होता है, आत्म कारक ग्रह होता है, पूर्व दिशा का स्वामित्व लेता है, पित्त का भी कारक होता है। तो ये सूर्य का अपना एक नेचर है, और सूर्य जो होता है राजा माना जाता है नवग्रहों में। तो सूर्य का राशि परिवर्तन मेष लगन वाले जातकों में देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन आपके लगन से दशम भाव में होगा। दशमस्त सूर्य जो होता है वो दिशा बली होते हैं, पावरफुल पोजीशन, बहुत ही तगड़ा पोजीशन। आपके माइंड को लेकर दशम स्थान पे चले जा रहे हैं। कोई भी बिजनेस डील करना हो, बहुत ही परफेक्ट टाइम आ रहा है मेष लगन वाले जातकों के लिए। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, और साथ में कहा जाए, क्योंकि सूर्य दशम में जब भी जाता है वो दिशा बली हो जाता है, और दशम में जब ये जा रहे हैं उसके साथ जो शनि रहेंगे वो कुछ ही दिनों में राशि परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे। सूर्य शुक्र का भी राशि परिवर्तन होकर कुंभ में जाने वाले हैं, और साथ में जो बुध रहेगा, फिर एक बार सूर्य और बुध साथ में हो जाएंगे। तो मैं ये गणना कर सकता हूं यहाँ पर कि अगला जो महीना होने वाला है, केवल इस महाराशि परिवर्तन के कारण या तो सारे ग्रह इनकम में जा रहे हैं या तो सारे ग्रह जो है दशम स्थान पर जा रहे हैं। तो वो कंडीशन में आपको जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए प्रेम प्रसंग का बढ़ना, नंबर 1। संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान के गर्भ का धारण करने का परफेक्ट समय हो सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, और दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित सूर्य देव करेंगे। दशम स्थान जो सूर्य है, सब चीज़ें तो ठीक रहेंगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगी। और मकान इत्यादि को लेकर अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो उस काम को आप कर सकते हैं मकर संक्रांति के बाद कुछ उपाय के साथ। वैसे इस समय गोचर में जो आपका लग्नेश है वो वक्री चल रहा है, तो वो भी कुछ दिनों में मार्गी हो जाएगा। मार्गी होना मंगल का द्वितीय भाव में आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट रहेगा। लग्नेश खुद मार्गी हो जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देंगे, और रुके हुए कई कार्यों को पूरा भी करा देंगे। वृषभ लगन की बात, राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन भाव से नवम भाव में हो रहा है, यानी पिता के स्थान पर हो रहा है। और पिता के स्थान के पिता के कारक भी सूर्य ही माने जाते हैं, और सूर्य के साथ जब बुध की युति कुछ दिनों में हो जाएगी तो परफेक्टली कहा जाए तो आपके सुख स्थान को लेकर ये भाग्य में चले जा रहे हैं। तो भाग्य से सुख की प्राप्ति होगी, नंबर 1। दूसरा, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट रहेगा। धार्मिक रूप से आप धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव आपका हो सकता है, जो कि आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आपका लग्नेश है शुक्र है, वो भी कुंभ में रहेंगे, दशम स्थान पर रहेंगे, तो वो भी अच्छा परिणाम देंगे। ओवरऑल सुख बढ़ने वाला है। या मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो मकान का सुख भी आपको प्राप्त होना चाहते हैं हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा भाग्य बढ़ेगा। तो ये 3 प्रेडिक्शन है जो कि सूर्य के गोचर के अनुसार आपको मिलकर रहेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन भाव के सापेक्ष में अष्टम स्थान पर जा रहा है। अष्टम स्थान पर सूर्य को गोचर का
कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि अष्टम स्थान सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं कि अष्टम स्थान आयु मृत्यु का है और सूर्य जिस घर में बैठता है वहां पर उसकी जो तेज होती है, यानी जो उसका फायर होता है, उसको वो जला देता है। तो अष्टम आयु का है तो आयु पर जाकर आयु को जला दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य अकेले नहीं है। एक तो गोचर में इनका दोष नहीं लगता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सूर्य के साथ बुध की युति अष्टम में रहेगी। तो एक चीज तो कन्फर्म है, देखिए बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, या छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। मित्र रिश्तेदारों के साथ कोई भी अपने गुप्त बातों को साझा ना कीजिए, नहीं तो आपको वो फंसा सकते हैं। ऐसी चीजें जो है चार्ट में निकल के आ रहा है। इसके अलावा वार्तालाप करते समय वाणी को संयमित रखिए। कोई काम ऐसा जो दूर संचार माध्यमों से होता हो, कोई काम ऐसा जो विदेशों से लाभान्वित होता है, वो सारी चीजें आपके लिए इस समय अच्छी रहेंगी। लेकिन पैतृक संबंधों को लेकर कुछ अकस्मात रुकावटें आ जाए, वाद विवाद हो जाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका लग्नेश भी अष्टम में चला जाएगा, और अष्टम में सूर्य और बुध दोनों जब साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा परेशानियों के साथ ही काम बनेगा, लेकिन काम बनेगा। इंपॉर्टेंट है काम बनना, तो काम बन जाएगा, लेकिन कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी। वार्तालाप करते समय बेहद आपको संयमित लैंग्वेज यूज करना चाहिए, संयमित होकर बात करना चाहिए, नहीं तो थोड़ी परेशानी रहेगी। इसके अलावा कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में जो ये गोचर होने वाला है बेसिकली, तो कर्क लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम स्थान पर होगा। सप्तम स्थान पे सूर्य अगर अकेला होते हैं तब तो बहुत परेशान कर देते हैं, इवन गोचर में बहुत खराब रिजल्ट देते हैं सप्तमस्त सूर्य जो रहते हैं। लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पर अकेले नहीं रहेंगे। सूर्य जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो शुक्र और शनि रहेंगे, और साथ में कुछ दिन में शनि और शुक्र जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो फिर बुध आ जाएंगे। तो सूर्य अकेला नहीं रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सूर्य जब अकेला नहीं रहेंगे, किसी भी भाव में कहा जाए, जितने भी लगन है प्रत्येक लगन में सूर्य अकेला नहीं रहेगा, इसलिए उतनी ज्यादा निगेटिविटी नहीं मिलेगी। केवल आप सूर्य को आधार मान के अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो गलत होगा। यहाँ पर सूर्य के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सूर्य सप्तम स्थान पे जाएंगे, व्यापार के लिए अच्छा है, नए पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, और साथ में मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, राज्य राजा या आप कहिए जो प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित है उसमें सफलता मिलना, और दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि सूर्य जब यहाँ पर जाएगा तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ तू मैं होने की संभावना भी हो सकती है, या कुछ दूरी बढ़ जाए किसी तरीके की, ऐसा दिख रहा है। और एक लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल कहा जाए तो इसका जो फल रहेगा वो आपके लिए बहुत खराब नहीं है। ओवरऑल कहा जाए तो ठीक रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं, और विशेष रूप से वो लोग जो नया कार्य व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं और कर्क लगन के हैं, उनके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन भाव से छठवें भाव में हो रहा है। रोग ऋण शत्रु में यहाँ पर शुक्र भी रहेंगे, शनि भी रहेंगे स्टार्टिंग फेज में, लेकिन शुक्र शनि का राशि परिवर्तन होगा, मंगल की गति चेंज होगी, और शनि सूर्य के साथ बुध की युति हो जाएगी। तो धन को लेकर अकस्मात, मतलब धन बचना नहीं है यहाँ पर, ये कन्फर्म है। परिवार को लेकर कुछ स्थान परिवर्तन के योग सिंह लगन में बन जाएंगे। गले को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी, जिसके लिए कुछ मेडिसिन इत्यादि आपको लेना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो लीगल मामले चल रहे थे आपके अगेंस्ट, वो आपके फेवर में अकस्मात आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ, जो रेगुलरली मुझे वॉच करते हैं, मंगल दशम स्थान का जो अभी बैठा है दिशा बली होकर और लगभग मार्गी रहेगा, तो ये आपको और प्रशासनिक कार्यों को लेकर, कार्य व्यवसाय को लेकर, बिजनेस को लेकर आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। लेकिन केवल जो परेशानी हो सकती है वो स्किन से रिलेटेड हो सकती है, कुछ गले से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो आपके फेवर में आएगा। तो थोड़ी जो परेशानी गले से रिलेटेड है तो उसके लिए आपको यहाँ पर हरे रंग की वस्तुओं का बुधवार को दान अगर करेंगे तो आपके लिए जो निगेटिविटी वो खत्म हो जाएगा। बाकी तो पॉजिटिव चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन भाव से पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में, क्योंकि द्वादश का मालिक है, पंचम भाव में जा रहा है। पंचम भाव में सूर्य का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।
पंचम में सूर्य जाता है तो एक तो माइंड एग्रेसिव हो जाता है, पेट में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, पिंपल्स इत्यादि स्टार्ट हो जाते हैं बढ़ना, और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर देते हैं। लेकिन सूर्य, मैं बार बार बोला, अकेला नहीं रहेंगे। तो सूर्य का प्रभाव केवल अकेला रहते, सूर्य आइसोलेटेड रहते तो समझ में आता, लेकिन सूर्य अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ स्टार्टिंग में शुक्र और शनि रहेंगे, और बाद में जब शुक्र शनि दोनों चले जाएंगे तो वहां पर बुध आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन भी करेंगे, तो विदेशों से लाभान्वित करा देंगे। लेकिन किसी भी कार्य को जल्दी खत्म करने के चक्कर में आप उसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। बड़े भाई बहनों को कुछ स्टार्टिंग में कष्ट हो सकता है, और गर्भवती महिलाओं को स्टार्टिंग के जो 10 दिन है, यानी 15 जनवरी से लेके 15 से लेके 25 तक का जो टाइम रहेगा जनवरी का, उसमें बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो बल रहेगा वो अभी कमजोर रहने वाला है स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब बुध के साथ युति होगी तो आपको एक अच्छा परिणाम देगा। और बुध देखा जाए तो आपके कार्य व्यवसाय का मालिक है, बुध आपका लग्नेश है, और लग्नेश होकर पंचम में जाना, सूर्य के साथ बैठना, तो प्रशासनिक सेवाओं में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना, कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम देना। और लेकिन सूर्य पंचम स्थान पे जाता है तो आदमी एग्रेसिव हो जाता है, साधारण तरीके से नहीं काम बनता। लेकिन ये जो आने वाला समय है, और राहु का अष्टम में आपका अभी भी बैठना, और मंगल का द्वादश नवम भाव में मार्गी हो जाना, सभी पॉजिटिव इंडिकेशन आपके चार्ट में इंडिकेटेड है। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, केवल गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको 14 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक का जो टाइम है, लगभग 10 दिन का जो टाइम है, इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। गले को लेकर कुछ इन्फेक्शन अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। कन्या के बाद तुला लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, यानी जो मकर संक्रांति होगी, वो आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव में सूर्य पहुंचेंगे, और सूर्य वहां पर बैठ के अपने दशम भाव को देखेंगे। इनकम के मालिक है, दशम भाव को दे रहे हैं। तो बहुत दिनों से जो तुला लगन वाले जातकों का कार्य रुका हुआ था, जो काम नहीं हो पा रहा था, चाहे प्रॉपर्टी को सेल करने वाली बात हो, चाहे रेंटल इनकम की बात किया जाए, चाहे वो पार्टनरशिप से थोड़ा अलगाव हो जाना, वो सारी चीज़ें अब आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए अभी भी टाइम अच्छा नहीं है, जो किडनी से रिलेटेड पेशेंट है उनके लिए भी अभी टाइम अच्छा नहीं रहेगा। माता को लेकर कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन छोटे भाई बहनों का आपको इस समय ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा, और जो माइग्रेन इत्यादि की अगर शिकायत थी वो भी खत्म होते हुए दिख रही है। प्रॉब्लम अभी भी क्या है, जो मेजर प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें तो जो परेशानियां थी, जो कार्य रुक रहे थे, वह बनेंगे। तुला लगन में इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? जो प्रॉब्लम आ रहा है मंगल अष्टम में। अष्टम मंगल जो है अकस्मात एक बड़ा दुर्घटना कराना, पैर में चोट लगा देना, चाहे आप स्लिप कर जाइए, पैर में चोट लगे, इस तरीके की चीज़ें अभी भी रहेंगी। लेकिन जो रुके हुए काम है, विशेष रूप से फाइनेंशियल वर्क की बात अगर करा जाए, तो फाइनेंशियली रूप से अगर कोई चीज़ें रुक गई थी तो वो सभी चीज़ें अब आपके फेवर में आते हुए दिखाई देंगी। और तुला लगन वाले जातकों के लिए जो पुरानी परेशानी थी वो खत्म होगी। वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी आपको बरतना चाहिए, नहीं तो चोट चपेट बहुत तगड़ा लगेगा। मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं और ये मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी होने में और ज़्यादा परेशानी देंगे। जब ये धीरे धीरे 13 मार्च के आसपास पहुंचेंगे, जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तब ये थोड़ा आपको रिलैक्सेशन देना प्रारंभ कर देंगे। तो मार्च तक बेहद आप सावधान रहिएगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके पराक्रम स्थान पर हो रहा है। इनिशियली शुक्र और शनि का युति होगा, फिर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं तय है जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक हैं। स्थान परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो काम को लेकर स्थान परिवर्तन हो जाना, लेकिन इस स्थान परिवर्तन के बाद मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोगों में जो आपकी इमेज है वो और पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगी। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए छोटे भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी इस समय हितैषी सिद्ध होंगे। प्रेम में प्रसंग बढ़ेगा, और धार्मिक रूप से आपका झुकाव भी बढ़ेगा। धर्म के प्रति झुकाव अभी भी बढ़ने वाला है। और गले को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, चाहे वो टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे किसी
प्रकार का संक्रमण गले में चल रहा था वो खत्म होगा। हर तरीके से जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। इनिशियली जो कुछ दिन रहेंगे, 5-6 दिन की बात किया जाए, वहाँ पर पिता को लेकर कुछ परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहिए। बाकी तो चार्ट आपका इस समय गोचर अच्छा चल रहा है और आपका लग्नेश भी मार्गी होकर लगन को देखेगा, तो आपके नेम फेम को बढ़ाने में ये और मदद करेगा। वृश्चिक के बाद हम बात करेंगे सैजिटेरियस एसेंडेंट अर्थात धनु लगन वाले जातकों के लिए। देखिए धनु लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन भाव से द्वितीय भाव में हो रहा है। अब सूर्य खुद द्वितीय भाव में चले जाएं और अकेले तो जाएंगे नहीं, लेकिन परिवार से थोड़ी दूरी जरूर करा देंगे। वाणी को उग्र इनका स्वभाव है, तो वाणी को ये उग्र करा देंगे। लेकिन पॉजिटिव क्या चीज देंगे, भाग्य का मालिक होकर धन में जा रहे हैं, भाग्य से धन मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भाग्य से परिवार में जो तनाव चल रहा था, जो रिश्ते खराब होंगे, वो यही सूर्य आपको सही कर देंगे जब सूर्य बुध की युति होगी। प्रारंभिक जब सूर्य शुक्र की युति होगी तो कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, लेकिन सूर्य के साथ जब बुध की युति होगी तो उस समय ये प्रॉब्लम खत्म होकर रिजॉल्व हो जाएगा। और धन इत्यादि को लेकर जो परेशानियां चल रही थी काफी दिनों से, जो धनु लगन वाले जातकों के लिए, वो अब खत्म होते दिख रही है और पॉजिटिव ही रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। निगेटिव बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। केवल जो परेशानी है बड़े भाई बहनों को अभी भी ये लगने वाला है, लेकिन मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर धनु लगन वाले जातकों के लगभग काम बन रहे हैं। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए अभी भी प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अच्छा है। और कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात ट्रांसफर के योग भी यहाँ पर गोचर के परिणाम स्वरूप बनेंगे। जिनको लंबी दूरी की यात्राएं करनी है वो इस समय यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, यात्राएं जो होनी चाहिए वो प्रारंभिक 10 दिनों के बाद ही होना चाहिए सूर्य के राशि परिवर्तन का, अर्थात 24 जैन के बाद ही आप यात्रा पर निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो कुछ उपाय करके निकले जिससे कि कोई निगेटिविटी ना हो। अब मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन भाव में ही हो रहा है, और लगन भाव में ये सूर्य जो रहेंगे वो शुक्र के साथ और शनि के साथ युति करेंगे। शुक्र शनि की युति में सूर्य आ जाना है, मतलब साथ में आ जाना है। एक तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा टेंशन जरूर यहाँ पर देता है, लेकिन विदेशों से कई कार्यों को पूरा करा देंगे। विदेशों का सहयोग से आपको कई कार्य पूरा करा देंगे। मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। कार्य व्यवसाय में जो भी परेशानियां चल रही थी उसमें निश्चित है कि आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज ही सुनने को मिलेगा। जो काम अटक रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वो सूर्य अब लगन में बैठकर उस काम को करेंगे। नए व्यापारिक समझौतों के साइन होने का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है चार्ट में, क्योंकि सूर्य आपके लिए एक मारक ग्रह है। लगन में बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा शरीर को लेकर यानी बॉडी को लेकर कुछ थकावट कर सकते हैं। हड्डियों का प्रतीक होता है सूर्य, हड्डियों का कारक होता है, तो इसलिए हड्डियों में दर्द होना, थोड़ा सा ज्वाइंट पेन ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन व्यापारिक मामलों में सफलता मिलना और साथ में कई चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार आपको इस समय सहयोग करेंगे और भाग्य पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाला है। मकर के बाद हम कुंभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए कुंभ लगन यानी एक्वेरियस एसेंडेंट, तो कुंभ लगन में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं वो सूर्य आपके लगन भाव से द्वादश में चला जा रहा है। द्वादश भाव में सूर्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जीवन साथी से थोड़ा दूरी बना सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी तो खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना देंगे। किसी ना किसी प्रकार से हो सकता है कार्य क्षेत्र को लेकर आपकी लंबी ट्रैवलिंग हो जाए, इस कारण से दूरी बन जाए, या कोई रीज़न हो सकता है जो कुंभ लगन में एक ऐसा डिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आपका जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में जा रहा है, तो संतान इस समय जो रहेंगे उसका परफॉर्मेंस बड़ी अच्छा रहेगा। संतान का जो परफॉर्मेंस होगा जिससे आपका मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ेंगे, और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उसमें भी बहुत मधुरता आ जाएगी। जो डिस्प्यूट चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और सभी का सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी कुंभ लगन में अभी भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और भाग्य के भरोसे किसी काम को अगर आप अभी करेंगे तो परेशानी रहेगी। कर्म इस समय ज्यादा एक्टिव रहेगा, भाग्य थोड़ा कम एक्टिव रहने वाला है। अंतिम लगन पाइसेस एसेंडेंट अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में सूर्य आपके लगन भाव से इनकम में जा रहे हैं, और सूर्य आपके रोग,
ऋण शत्रु के मालिक। हालांकि लग्नेश के मित्र हैं और गोचर में इनको दोष नहीं लगता है एकादश स्थान पर। इनफैक्ट किसी भी ग्रह को एकादश स्थान का दोष नहीं लगता है। एकादश स्थान पर सूर्य जा रहे हैं, शुक्र के साथ युति करेंगे, तो हो सकता है आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ थोड़ा कुछ डिस्प्यूट हो जाए इनिशियल लेवल पे। स्टार्टिंग के 4-5 दिन में कुछ वाद विवाद हो सकता है, कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर वही मतभेद खत्म होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग भी स्टार्टिंग के 10 दिन तो बन रहे हैं, तो बहुत आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी नहीं दिख रही है। दूर संचार माध्यमों से भी कुछ अच्छे खबर आएंगे जो आपके फेवर में आएंगे, और छोटे भाई बहनों का नाम प्रसिद्धि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में जो छोटे भाई बहन रहेंगे आपको पूरे हेल्प भी यहाँ पर करेंगे। छोटे भाई बहन कह लिया जाए, मित्र रिश्तेदार कह लिया जाए, ये सभी आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। लेकिन जो केतु अभी भी गोचर में अष्टम स्थान पर बना हुआ है, पैतृक संबंधों में बहुत अच्छे न्यूज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। बेहद सावधान रहिएगा। कोई भी काम करना हो तो भाग्य यहाँ पर सपोर्ट तो करेगा, क्योंकि भाग्येश जो है वो भाग्य स्थान को देखकर मार्गी भी हो रहे हैं, तो मार्गी होना मंगल का आपके लिए एक अच्छा परिणाम रहेगा। और जो रुके हुए कार्य थे अब वो तेजी से आप देखिएगा, जितने काम थे जितने भी रुक रहे थे अब तेजी से एक के बाद एक आपके फेवर में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा सूर्य का मकर संक्रांति। और आने वाले समय में 13 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उन पूरे का क्या लगभग इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट्स मैंने बताए, जहाँ पर उपाय बताया उस उपाय को नोट कीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रियाएं जो होंगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।